अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बाहर आ चुका था और उसने देखा कि मेंग्याओ गार्डन में खड़ा है और वो किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहा है। इसे देखकर विंग को डाउट हुआ और विंग तुरंत वहाँ पर आ गया। वो मेंग्याओ के पीछे आ रहा था और वो किसी के साथ बात कर रहा था और ये विंग सुन रहा था। विंग को इतना सुनाई दिया, उसे ज़िंदा रखना मतलब हमारे लिए काल हो सकता है। हम एक काम करते हैं, उसे मार देते हैं। कल मैं बहुत बिज़ी हूँ, इसीलिए कल मैं नहीं आ सकता। क्यों ना हम ये शुभ काम परसों करें। मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। अपने हाथ से विंग को सुनाई दिया। विंग वहाँ पर छुप गया और सुनने की कोशिश किया। उसके बाद मेंग्याओ ने कहा, चिंता मत करो, पुरानी फैक्ट्री, मुझे लगता है कि उसे वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों को शक हो चुका है। एक काम करते हैं, क्यों ना उसे मार डालते हैं, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, हाँ सही कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो तुमने अभी कहा, हम उसे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। विंग छुप गया और मेंग्याओ ने कहा, हाँ परसों तुम्हारी मौत पक्की है, ये बोलकर वो अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा, क्या मौत पक्की है? पुरानी फैक्ट्री, किसकी बात कर रहा था ये? कहीं ये वैन रोहान के साथ मिला तो नहीं है ना? कहीं इन लोगों ने वांग जी को किडनैप तो नहीं किया है ना? विंग सब कुछ सोच रहा था उसके माइंड में। और फिर उसने पीछे के दरवाजे की तरफ घर के अंदर आया और फिर वो अपने रूम को चला गया। उस रात विंग को नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठकर उसने बच्चों को रेडी किया, लेकिन मेंग्याओ की सारी बात विंग के दिमाग में घूम रही थी। इवान ने कहा, मॉम सुनो ना। विंग ने कहा, हाँ बोलो। इवान ने कहा, अब हम 6 साल के हो जाएंगे ना? विंग ने कहा, हो जाओगे। क्यों? सीजे ने कहा, क्योंकि हमारा बर्थडे आने वाला है और शायद 2 हफ्ता या फिर 1 हफ्ते बाद हमारा बर्थडे है ना मॉम? ये सुनकर विंग ने कहा, 1 हफ्ता नहीं 6 दिन बाद। सीजे ने कहा, ये 6 दिन बाद हमारा बर्थडे है, 7वें दिन हमारा बर्थडे है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन पापा नहीं है ना, काश पापा होता है ना इवान। इवान ने कहा, तुमने सही कहा सीजे, काश पापा भी होते और हम बर्थडे मनाते, कितना अच्छा होता ना। हमारे बर्थडे में कभी भी पापा नहीं होते हैं। मुझे अच्छा लगता अगर वो हमारे साथ होते इस बार की बर्थडे में, तो हम घर में है ना। सीजे ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मम्मा पापा कब आएंगे? विंग ने कहा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सीजे ने कहा, मम्मा मैजिक करो ना और पापा को लेकर आ जाओ ना। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, पापा आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। सीजे ने कहा, ठीक है, पापा आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे। ये बोलकर वो लोग नीचे आते हैं। विंग ने कहा, कैसे आएंगे, कब आएंगे? गॉड, पुराना फैक्ट्री, मेंग्याओ, किसी को मारने की बात, मेरा दिमाग घूम रहा है। विंग नीचे आ गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट ख़त्म होती हैं। मैडम ला ने नोटिस किया कि विंग बहुत उदास है। तभी उसने शुयांग को कॉल लगाया। उसने कहा, शुयांग मुझे तुमसे बात करनी है। शुयांग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने कहा, तुम रेडी होकर आ जाना, ठीक है, हम कहीं जाने वाले हैं। शुयांग ने कहा, ओके, बट कहाँ जाने वाले हैं? विंग ने कहा, हम जाने वाले हैं। उसके बाद विंग और शुयांग उसी रास्ते पे जाते हैं। शुयांग ने कहा, हम इधर क्यों जा रहे हैं, हम तो पहले भी यहाँ घूम चुके हैं। विंग ने कहा, हम जा रहे हैं पुरानी फैक्ट्री पर। शुयांग ने ब्रेक लगा दिया। उसने कहा, नहीं, ये आप क्या कैसी बातें कर रही हो, हम जाएंगे पुरानी फैक्ट्री पर, आप पागल हो क्या सर? विंग ने कहा, देखो वांग जी गायब है और कल मैंने मेंग्याओ की कुछ बात सुना, उसने सब कुछ बोल दिया। शुयांग ने कहा, इसका मतलब वो वैन रोहान के साथ मिला हुआ है और वो वैन रोहान की हेल्प कर रहा है और उन्होंने सर को किडनैप किया है? विंग ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। शुयांग ने कहा, हमने बहुत गलत कर दिया। विंग ने कहा, क्या गलत कर दिया? शुयांग ने कहा, हम हमारे आदमियों को लेकर यहाँ पर नहीं आए, हम दोनों अकेले जाएंगे। विंग ने कहा, शुयांग मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से वापस जाओगे। शुयांग ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, शुयांग मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। उसके बाद विंग नीचे आ गया। शुयांग ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेंग्याओ को कोई शक हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेंग्याओ ने कहा है कि वो लोग परसों मतलब कल
वांग जी को मारेंगे, और उससे पहले अगर हम वांग जी को ढूंढ लेंगे तो फिर ये मेरे लिए आसानी होगी। तुम घर जाओगे वापस, और अगर कोई पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ तो तुम बोलोगे कि तुम मुझे छोड़ने के लिए जियांग हाउस गए थे और वहाँ पर ही तुम मुझे छोड़कर आए हो, ठीक है? शुयांग ने कहा लेकिन आप अकेले। विंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़ शुयांग, मेरी बात सुनो। शुयांग मान नहीं रहा था, लेकिन विंग के रिक्वेस्ट की वजह से शुयांग फाइनली मान गया। उसके बाद शुयांग ने कहा ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल ज़रूर करना। विंग ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद शुयांग वहाँ से वापस चला गया। उसके बाद विंग चला गया फैक्ट्री की तरफ। विंग घूम घूम कर फैक्ट्री के सामने आता है। तब उसने देखा कि फैक्ट्री के साइड में गार्ड्स हैं, गेट के बाहर गार्ड्स हैं, गेट के अंदर गार्ड्स हैं, यहाँ तक कि फैक्ट्री की जो ऊपर था, ऊपर के साइड वहाँ पर ही गार्ड्स हैं। विंग ने कहा पुरानी फैक्ट्री में इतने गार्ड्स क्यों? विंग सोच रहा था। विंग ने कहा तो मेरा शक सही निकला, यहीं पर ही लानवाग जी है। फिर विंग धीरे धीरे करके दीवार के साथ चिपक गया। उसने कहा मैं कहाँ से घुसूँ, इतने सारे गार्ड्स, इनको चकमा देकर घुसना बहुत मुश्किल है। कहाँ से घुसूँ विंग सोच रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक विंग सोच रहा था और ढूंढ रहा था वो कहाँ से घुसे। तभी विंग को नज़र आया एक छोटा सा छेद। दीवार टूटने की वजह से एक छोटा सा छेद हो चुका है, जैसे कि युवान और सिजुए आराम से उस छेद से जा सकता है, लेकिन विंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी विंग ने कोशिश किया और वो बहुत मुश्किल से 2 मिनट के बाद उस पार जा पाया। तकरीबन 2 मिनट तक वो स्ट्रगल कर रहा था और विंग फाइनली अंदर आ गया। विंग ने कहा उफ मिट्टी लग गई। उसके बाद विंग एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो पेड़ के पीछे से सबको देख रहा था। जब उसने देखा कि गार्ड्स वहीं पर ही खड़े हैं, विंग ने कहा हाँ मुझे अंदर जाना होगा, वो भी इनकी नज़रों से बचकर। मैं कैसे जाऊँ, कैसे? उसके बाद विंग धीरे धीरे करके फैक्ट्री के अंदर की तरफ आने लगता है। वो छुपते छुपाते अंदर आ रहा था। तभी एक गार्ड ने विंग को देख लिया। उसे कहा है यू। उसके बाद विंग जल्दी से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारता है और उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा चुप रहो, अगर तुमने चिल्लाया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और फिर विंग ने उसकी कान के नीचे कुछ किया और फिर वो बेहोश हो गया। विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद विंग ने उसके सारे कपड़े को उतार लिया और फिर विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग पहन लिया। विंग ने गन को हाथ में लेते हुए कहा वाह ये कितना भारी है, ओ माय गॉड कैसे उठाते हैं ये लोग। उसके बाद विंग उस गन को लेकर अंदर आ गया। 2 लोगों ने कहा है तुम बाहर क्या कर रहे थे? उसे अपनी इशारा से बोला उधर मैं देख रहा था। विंग ने एक वॉइस निकाला, वो भी अजीब सी। उसे कहा तुम्हारी वॉइस इतना अजीब सी क्यों लग रहा है? विंग ने कहा मेरा गला ख़राब है। उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग ने अपनी मास्क को ठीक किया और फिर अंदर आ गया। फिर एक और इंसान जो कि था वो वहाँ से गुजर रहा था। उसके हाथ में प्लेट्स और पानी थे और प्लेट्स के ऊपर कुछ खाना था। विंग ने कहा ये प्लेट्स और खाना और पानी ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? विंग वहाँ पर आ गया। तभी उस इंसान ने कहा हे तुम ये लो इसे पकड़ो। उसने विंग को दे दिया। विंग ने कहा क्या? फिर उस इंसान ने कहा तुम एक काम करो, तुम जाकर दे दो उसे, मुझे नहीं जाना, मैं सिर्फ बाहर जाता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा मैं कहाँ जाऊँ? उसे कहा क्या मतलब कहाँ जाऊँ? वहाँ पर जाओ, उस इंसान को खाना दो जो वहाँ पर बंदी बन के है, लानवांग जी को। विंग की आंखें बड़े बड़े। इसने कहा लानवांग जी? फिर उस इंसान ने कहा क्या बात है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग उसको लेकर उस रूम की तरफ चला गया जिस रूम को उसने दिखाया था इशारा करके। विंग धीरे धीरे करके रूम को खोलता है और फिर वो अंदर आता है। रूम के अंदर एक डिम लाइट जल रही थी। अंदर कितनी अजीबोगरीब बदबू आ रही थी और विंग बहुत मुश्किल से वहाँ पर सांस ले पा रहा था। विंग ने कहा ये क्या है यार? और फिर वहाँ पर धूल भी थी। विंग वहाँ पर आ गया। विंग ने देखा कि एक इंसान चेयर के साथ बंधा हुआ है और वो बेहोश है। जब विंग ने उस इंसान के फेस को देखा तब विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे कहा लंजा। फिर वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। टेबल के ऊपर खाने को रख दे। उसने कहा लंजा। लानवांग जी बेहोश था। विंग ने देखा कि लानवांग जी की पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड है, ब्लड सूख चुके हैं और लानवांग जी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लानवांग जी कंकाल बन चुका है। लानवांग जी को बहुत पीटा गया है। लानवांग जी का फॉरहेड सब जगह पर कट का निशान है। लानवांग जी के कपड़े फटे हुए हैं। विंग ने कहा लंजा तुम
लंजा, लंजा, अपनी आंखें खोलो लंजा, लंजा, आंखें खोलो। वांग जी, धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी लिप्स को हिलाते हुए कहा, विंग, इवान, सिचुए, विंग। विंग ने कहा, लंजा देखो मैं आया हूँ, लंजा मैं विंग हूँ, लंजा अपनी आंखें खोलो, लंजा। विंग वांग जी की फेस को पकड़ के उसे हिला रहा था। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया। उसके बाद उसने विंग को देखा, लेकिन विंग के मुंह पर मास्क था और विंग उन आदमियों की तरह मतलब ड्रेसअप करके आया था। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, फिर से मारोगे, मारो। तभी विंग ने कहा, लंजा ये मैं हूँ, तुम ठीक तो हो ना। जब लान वांग जी ने विंग की वॉइस सुना तो उसने गौर से विंग को देखा। उसने कहा, क्या कहा तुमने। विंग वांग जी के हाथों को खोलते हुए कहा, लंजा तुम कब से बांधे हो यहाँ पर, माय गॉड तुम्हारे बॉडी से कितना ब्लड निकल रहा है। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो। उसके बाद विंग ने कहा, ओ आई एम सॉरी। उसने अपनी मास्क को उतारते हुए कहा, लंजा ये मैं हूँ विंग। जब लान वांग जी ने विंग को देखा तब उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम, क्या मैं विंग को सोच रहा हूँ, ये मुझे क्या हो गया है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है। लान वांग जी ने विंग को देखा। उसे कहा, विंग तुम सच में आए हो। विंग ने कहा, हाँ लंजा। उसने लान वांग जी की दूसरे हाथ को खोल दिया। उसके बाद लान वांग जी ने कहा, विंग तुम सच में आए हो। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने रोते हुए कहा, हाँ मैं आया हूँ, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई तुम्हें। वांग जी ने विंग को सब कुछ बोल दिया। उसने कहा, मिंग्याओ वैन रोहान वैन चाओ मिलकर मुझे यहाँ पर बांध के रखे हैं और मिंग्याओ ने मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर लेने के लिए ये सब कुछ किया है और उसने साइन भी कर लिया। विंग ने कहा, क्या। फिर वांग जी ने विंग से और थोड़ा बात किया। उसके बाद कोई आ रहा था अंदर। तुरंत विंग ने अपनी मास्क को पहन लिया। उसके बाद वो इंसान अंदर आ गया। विंग पानी की बोतल को खोल रहा था। उसने कहा, हे तुमने इसके हाथ क्यों खोले। विंग पीछे मुड़ता है। उसने कहा, अब अगर हाथ नहीं खोलूँगा तो ये खाएगा कैसे। उसे कहा, क्या मतलब है, तुम खुद खिला दो इसे। उसे कहा, नहीं मुझे नहीं खिलाना है किसी को, वो खुद खा ले अपने हाथ से। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद उस इंसान ने कहा, सुनो खाना ख़त्म होने के बाद इसे बांध देना, कहीं भाग गए तो। उसे कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद उस इंसान ने कहा, और हाँ पीछे का जो खिड़की है उसे अच्छे से लॉक करना, उसका जो ग्रिल है वो टूटा हुआ है, ये भाग जाएगा। उसे कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो इंसान चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, लंजा खाना खा लो। वांग जी ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है विंग। उसने विंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी ने कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरअसल में। विंग ने कहा, लंजा हमें बात करने का समय नहीं है, हमें ऐसे भागना पड़ेगा, रुको तुम खाना खाओ, मैं उस खिड़की को देखता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो उस खिड़की के पास चला गया। जब वो खिड़की के पास गया तब उसने देखा कि खिड़की का आधा ग्रिल टूटा हुआ है। विंग ने कहा, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद विंग अपने हाथ से अच्छे से टूटे हुए खिड़की को और तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था। उसने अपनी गन का यूज़ किया और ज़ोर ज़ोर से ठोका और धीरे धीरे करके वो जो खिड़की था वो और ज़्यादा टूट गया। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो, आवाज़ क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। वांग जी ने कहा, यहाँ से हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं। विंग ने कहा, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, वहाँ पर बहुत कम गार्ड्स हैं। वांग जी ने कहा, हम जा सकते हैं यहाँ से। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने वांग जी को हेल्प किया और खिड़की से बाहर निकाला। फिर विंग भी खिड़की से वहाँ से बाहर आ गया। विंग ने कहा, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, एक सेकंड रुको। उसके बाद विंग ने उस गन को वहीं पर फेंक दिया। उसने कहा, चलो। उसके बाद उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। तुरंत वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम फंस गए तो। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, नहीं विंग तुम चले जाओ, विंग मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम फंस जाओगे। विंग ने कहा, लंजा अगर निकलेंगे तो दोनों निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। उसके बाद उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और भागना स्टार्ट किया।
फिर वो लोग वहीं पर ही आ गए जहाँ से विंग अंदर आया था। विंग ने कहा लंजा जल्दी करो, घुसो यहाँ से। वांग जी ने कहा क्या यहाँ से? उसने उस छेद को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा हाँ जल्दी करो। वांग जी ने कहा तुम पागल हो कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, हम छोटा सा है ये। विंग ने कहा मैंने कहा ना निकलो अभी अभी। उसके बाद वांग जी वहाँ से बहुत मुश्किल से निकलता है। वांग जी को विंग धक्का दे रहा था। उसके बाद विंग भी वहाँ से निकलने लगता है और जब विंग वहाँ से निकल रहा था तब एक इंसान ने ऊपर से विंग को निकालते हुए देख लिया। उसके बाद उसने अच्छे से देखा तो वहाँ पर लान वांग जी भी था। उसने कहा है वो लोग भाग रहे हैं। उसके बाद उस इंसान ने अनाउंस कर दिया और फिर सब लोग वहाँ से बाहर आ गए। तब विंग वहाँ से निकल चुका था। उसने कहा लंजा भागो। उसने वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा मैं नहीं भाग सकता विंग, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा लंजा अगर नहीं भागेंगे तो हम बच नहीं सकते, भागो लंजा। उसके बाद लान वांग जी और विंग उधर से भागने लगते हैं। वो लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। विंग ने कहा बस यहाँ पर कुछ भी नहीं है बचने के लिए, हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। फिर इधर विंग का फ़ोन वहीं पर ही गिर गया। विंग ने कहा सेट यार मेरा फ़ोन। वांग जी ने कहा विंग चलो। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया और विंग का फ़ोन उनको मिल गया और फिर भी वो लोग उन दोनों का पीछा कर रहे थे और वो लोग फाइनली जंगल में घुस गए और जंगल में भी वो दोनों भाग रहे थे और वो लोग उनके पीछे भाग रहे थे। वो लोग भागते भागते जंगल की एक टूटे घर के अंदर आ गए। विंग ने कहा जहाँ अब क्या होगा? लाल वांग जी ने कहा वो लोग यहीं पर ही आ रहे हैं विंग। विंग ने कहा चलो इस घर के अंदर चलते हैं। वांग जी ने कहा वो लोग हमें ढूंढ लेंगे विंग। विंग ने कहा लंजा कोई उपाय नहीं है, वो लोग ढूंढ लेंगे, एक काम करते हैं हम यहीं पर छुपते हैं, जो भी है नसीब में देखा जाएगा। उसने लान वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। लान वांग जी विंग के फेस को देखते हुए कहा यह मैं क्या कर रहा था? जिस इंसान ने मुझसे इतना प्यार किया, अपनी जान का रिस्क लेकर वो मुझे बचाने के लिए आया, उस इंसान को मैंने दर्द दिया है। क्या मैं सही किया या फिर गलत? उसने विंग को देखा। विंग ने कहा लंजा जल्दी करो। उसने उसको घर के अंदर घुसा लिया। उसके बाद वहाँ पर कुछ बोरियाँ रखी हुई थी। विंग ने कहा इसके पास छुप जाए यहाँ पर। वांग जी ने कहा ये लोग खोल कर देख लेंगे तो। वांग जी ने कहा यहाँ पर हम छुप नहीं सकते हैं विंग। विंग ने कहा हाँ चल छुपते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी एक कोने में आ गए और फिर विंग ने कहा हाँ अब क्या होगा? लान वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता विंग। उसके बाद विंग ने कहा यहाँ पर आ जाओ। उसने वांग जी को बिठा दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा विंग वो लोग हमें देख लेंगे। विंग ने कहा रुको। विंग ने पास में पड़े हुए एक कपड़े को उठा लिया जो कि बहुत धूल से कवर था। उसने कहा चुप हो जाओ, एकदम चुप, ठीक है। वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आ गया और उसने दोनों को उस कपड़े से कवर कर लिया और फिर वो वांग जी के लैब पर बैठ गया। वांग जी और विंग का नोज़ आपस में टच हो रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी और विंग दोनों ही सांसें ले रहे थे जिस कारण उन दोनों का चेस्ट आपस में टकरा रहा था। वो लोग आ गए थे वहाँ पर। पैरों का साउंड उन लोगों को सुनाई दे रहा था। विंग ने कहा वो लोग आ गए हैं। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा चुप रहो। उसने कपड़े को अच्छे से कवर कर लिया। उसने कहा हिलना मत। उसने वांग जी को देखा और विंग ने कहा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन लोगों ने कहा वो लोग कहाँ चले गए हैं? अगर बॉस को पता चला कि वो लोग भाग गए हैं तो बॉस हमें मार डालेंगे, समझे? ओह गॉड, ये लान वांग जी कहाँ चला गया, ढूंढो उसे। ये बोलकर वो लोग उस घर के पास आ गए और फिर घर के अंदर आने लगे। उन लोगों ने कहा ढूंढो अच्छे से। फिर उन लोगों ने कहा हाँ ढूंढ रहे हैं। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा गॉड प्लीज़ गॉड। उसके बाद उसने वांग जी को बहुत टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने भी विंग को टाइटली हग किया। वांग जी अभी तक विंग के फेस को देख रहा था और उसने एक स्माइल के साथ अपने माइंड में कहा विंग मैं कितना लकी था कि विंग मेरे लिए था, लेकिन मैंने कभी भी उसे शांति नहीं दिया। हर वक्त मेरे लिए उसको प्रॉब्लम में पड़ना ही पड़ा और देखो आज हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं सिर्फ मेरी वजह से। उसने विंग को देखा। विंग बाहर की तरफ झांक रहा था। उसने कहा गॉड प्लीज़। वो लोग वहाँ पर आ गए। उन लोगों के पैर दिखाई दे रहे थे। विंग ने कहा बात मत करना। वांग जी ने कहा उसके बाद वो लोग घर के अंदर आ गए। उन लोगों ने कहा कहाँ है वो लोग, ढूंढो उन्हें। उसके बाद वांग जी ने विंग को और टाइटली पकड़ लिया और अपनी तरफ और क्लोज़ कर दिया। उसने विंग को पूरा ही अपनी तरफ खींच लिया था। विंग ने भी वांग जी को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। उसके बाद वो लोग बहुत ढूंढते हैं घर के अंदर, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने कहा ये क्या है? उन लोगों ने कपड़े को देखते हुए कहा। उसके बाद
उसे कहा ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो उस कपड़े की तरफ हाथ बढ़ा रहा था उसे खोलने के लिए। विंग ने अपने माइंड में कहा गॉड प्लीज़ प्लीज़ गॉड प्लीज़ प्लीज़ नहीं गॉड, मैंने बहुत मुश्किल से वांग जी को सेव किया, प्लीज़ प्लीज़ गॉड इस पर मदद कर दीजिए प्लीज़ गॉड। तभी उसके पास कॉल आ गया। उसे कहा फिर उसने अपने फ़ोन को उठाया। वहाँ पर वैन डोहान का कॉल था। वैन डोहान ने कहा वांग जी वो अभी क्या कर रहा है। उसे कहा बॉस वो वांग जी भाग गया है। वैन डोहान ने कहा वांग जी भाग गया है मतलब। उसे कहा उसके साथ एक और लड़का था वो उसे लेकर भाग गया। ये सुनकर वैन डोहान ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ढूंढो उसे अभी इसी वक्त। उसे कहा हाँ बॉस ओके। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। उन लोगों ने कहा बॉस ने कहा है ढूंढने के लिए, चलो हम रोड में जाएंगे ठीक है। रोड में शायद वो लोग किसी गाड़ी से वहाँ से भाग जाए, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ये बोलकर वो लोग चले गए वहाँ से। विंग ने कहा लंजा वो लोग चले गए हैं। वांग जी ने कहा हाँ। वांग जी और विंग दोनों ही सांस लेते हैं, गहरी सांस, और फिर वो लोग छोड़ते हैं। वांग जी और विंग अभी तक एक दूसरे को हग करके वहीं पर बैठे हुए थे। विंग वांग जी के लैब पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास हुआ कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, और फिर वो कपड़े को हटा दिया और फिर उसने कहा I'm सॉरी। उसके बाद वो नीचे आ गया। वांग जी ने विंग को देखा और विंग और वांग जी वहीं पर ही खड़े थे, और वैन डोहान वहाँ पर आ चुका था फैक्ट्री में। उन लोगों ने कहा क्या मतलब है, वांग जी नहीं मिला है, शाम होने वाली है, वांग जी कहाँ गायब हो गया। फिर उस इंसान ने कहा बॉस वो जंगल में गए हैं। उसके बाद वो लोग अचानक गायब हो गए। वैन डोहान ने कहा देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जंगल के अंदर गए हैं, जंगल बहुत बड़ा है, वो लोग इतनी आसानी से जंगल से भाग नहीं सकते हैं, पूरे जंगल को घेर लो। ये सुनकर उसने कहा पूरे जंगल को। वैन डोहान ने कहा मुझे वांग जी चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा, मुझे उसे मारना है बस। उसे कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे आदमियों को कॉल लगाया और उन्होंने कहा जल्दी करो हमें जंगल को घेरना है। उसके बाद वो लोग निकल गए वहाँ से। विंग ने कहा लंजा तुम्हें भूख लगी है। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा नहीं विंग। विंग ने कहा यह बहुत अंधेरा है ना। वांग जी ने कहा हाँ क्योंकि अभी रात होने वाली है, शाम हो गई है। विंग ने कहा मैंने कहा था ना खाना खाने के लिए, तुमने क्यों नहीं खाया, तुम कितने वीक हो। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद उसने कहा तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो विंग। अब विंग ने वांग जी को देखा। विंग ने कहा क्या मतलब है। वांग जी ने कहा तुम्हें मेरा फिक्र करना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें कितना कुछ बोला, कितना डरवाया, कितना दर्द दिया, और तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, मुझे बचाने के लिए आए हो कि विंग। अच्छा होता ना कि मैं मर जाता। विंग ने उसकी मौत को पकड़ते हुए कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। हाँ गॉड इतना मुश्किल से मैंने इसे बचाया और देखो। वांग जी ने कहा लेकिन फिर भी तुम मुझसे नफरत करते हो ना विंग। विंग अब वांग जी की इस बात पर चुप हो गया। विंग ने कहा इवाना सिजुए ने कहा है इस बार के बर्थडे में उन्हें उनके पापा के साथ रहना है, मनाना है बर्थडे, इसीलिए मैं उनके लिए उनके डैड को ले जाने के लिए आया हूँ। वांग जी ने कहा बस इसलिए। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी विंग को देखते हुए कहा सिर्फ इवाना सिजुए ने बोला है इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो, तुम चाहते नहीं हो कि मैं वापस आ जाऊँ। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा हाँ तो नहीं क्या, मॉम डैड सब लोग तुम्हें लेकर वाइड है इसीलिए मैं आया हूँ। वांग जी ने कहा और तुम मेरे लिए चिंता नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे लेकिन तुम नहीं कर रहे थे विंग। विंग अब वांग जी की इस बात पर वो चुप हो गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा क्या हुआ विंग, बोलो क्या तुम चिंता नहीं कर रहे थे। लेकिन विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।